पापा क्या कर रहे हो? कुछ खाओगे? हैं? पापा कुछ खिला दूं? जूस पियोगे? जूस है? जूस नहीं फिर है? पानी पिला दूं? पानी है? पिला दूं थोड़ा सा? यहाँ पे सेल्फी हो रही है, आप प्लीज नोट करिए। 7 जल्दी आओ। बातें भूल जाती है, यादें याद आती है। बातें भूल जाती है, यादें याद आती है। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती है। यादें 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 ये जीवन दिल जानी दरिया का है पानी। पानी तो बह जाए, बाकी क्या रह जाए। यादें तेरे बिन दिल नहीं लगना, यादें चलना। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती है, यादें याद आती है। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जा। आत्मा को शांति दे। लड्डू इधर आओ, लड्डू इधर आओ। तूने दादी को सलाम नहीं बोला? ओए लड्डू तो बोलता था यार। हैं? क्या बोलती थी दादी? लफंगा?
साथ थी, अपने बच्चों के लिए थी, सगे संबंधियों के लिए थी, चर्च कलीसिया के लिए थी, रिश्तेदारों के लिए थी, समाज के लिए थी या देश के लिए थी। हाँ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं उस बेटे के लिए। उसने अपनी तमाम जिम्मेवारियों को इस जीवन में रह करके पूरा किया और साथ के साथ वह आप में बने रहे, क्योंकि उन्होंने आप पर पूरा योना को परमेश्वर ने फिर भी निनवे शहर में भेजा और परमेश्वर ने योना को ये कहा कि निनवे के शहर के लोगों को बता दे कि मैं 40 दिन के अंदर इस शहर को नाश कर दूंगा। मेरे चाचा थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि चाचा तो चाचा ही होते हैं। और सबसे बड़े चाचा थे ये हमारे, जब इस दुनिया में थे तो हम लोग, एक पैटर्न था हमारा कि मेरे पापा, मम्मी और हम सारे भाई बहन, जितने 5 भाई बहन हैं हम लोग, और अब पापा मम्मी तो नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी एक पैटर्न बना हुआ था कि बड़ा दिन होता है तो हम चारों पांचों मिलके बहन भाई अलग अलग जगह रहते हैं, लेकिन एक जगह असेंबल हो जाते हैं और फिर चाचा के घर आते थे हम लोग। और चाचा बड़े खुश होते थे। इवन लास्ट अभी जो न्यू ईयर गया है उसमें भी हम लोग आए थे, जबकि वो बोल नहीं पा रहे थे, बस सुन रहे थे और समझ रहे थे। तो एक पैटर्न था कि पकौड़े खाने हैं तो चाचा के घर के खाने हैं, कि चलो चंदन चाचा के घर चलते हैं। और सच में एक जो प्यार होता है, एक जो अतिथि सत्कार होता है, और जो एक मिलनसार वाली जो भावना होती है, वो चाचा में फूट फूट के भरे हुए थे। क्योंकि कभी भी उन्होंने हमें देख के या किसी को देख के मुंह नहीं चिढ़ाया कि अरे इतने मेहमान आ गए हैं, क्योंकि हम लोग बल्क में आते थे। बल्क इन द सेंस कि पूरा खानदान जो होता है ना मेरे पापा वाला, कि हम 5 बहन भाई हैं, हमारी सबकी शादी हो चुकी है, तो हमारे जो स्पाउसेस है, हमारे हस्बैंड हैं, वाइफ्स हैं और उनके बच्चे भी, तो एक साथ घर में आ जाते थे। कैसे बैठना है, कैसे करना है, सबका इंतजाम जो था वो फटाफट करते थे। ये था कि भाई इतने लोग आ गए, कैसे होगा, क्या होगा। तो ये चाचा और चाची दोनों में ही ये चीजें पाई गई, और यही चीज बच्चों को दी, और बच्चों में भी वही चीज है, क्योंकि हम अगर अच्छा कुछ बोते हैं तो अच्छा ही हम काटते भी हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा बाप का, कि खुदा बाप ने मेरे दादी दादा को पैदा किया, बनाया, और उनके द्वारा मेरे पापा, मेरे चाचा और भी जितने मेरे चाचा हैं, बुआएं हैं, उन सभी को ये चीजें मिली हैं कि खुदा बाप ने उन्हें ये जीवन दिया है, ये ऐसा उनके अंदर भरा है कि वो अपने लोगों को देख के कभी भी मुंह नहीं बनाते हैं और न ही परेशान होते हैं, जो हमने चंदन चाचा में देखा। और यही नहीं कि केवल हम आए हैं, ये भी मिलने आते थे। क्रिसमस हो गया तो चाची चाचा दोनों ही अपने हाथ में केक और मिठाई वगैरह लेके, जो गुजिया वगैरह होती है वो लेके, जबकि चला नहीं जाता था चाचा से, लेकिन फिर भी वो सीढ़ी चढ़ के मेरे घर आते थे, और मेरे घर ही नहीं, मेरे भाइयों के, मेरे बहनों के, सबके घर जाते थे। तो सच में मैं धन्यवाद करती इस बात के लिए कि प्रभु ने मेरे चाचा की आत्मा को ग्रहण किया है। और जैसे पास्टर जी ने बताया कि 40 दिन तक जो भी शोक रहता है, लेकिन आज हम खुशी मनाते हैं कि प्रभु ने हमें इस जीवन के द्वारा ये सब चीजें दी हैं कि जो हम अपने जीवन में ले सकें और कुछ सीख सकें चाचा के जीवन से। थैंक यू।
मेरे घर में मतलब सिर्फ खिचड़ी बनती थी, लेकिन ये हमेशा दोनों आते थे, मियाँ बीवी मेरे घर में, और इतने प्यार से खाना खाते थे। अम्मा को बोलते थे कोई नहीं उसको नहीं आता, तो ये खुद अपने घर में बुला के मुझे खाना खिलाते थे और बहुत प्यार करते थे। ये इतने मतलब ईमानदार अपने जीवन में, और मैंने कभी उनको छुट्टी करते वक्त नहीं देखा। जब भी घर आए काम पे वो मेरे साथ नहीं है, मुझे बहुत दुख है। पापा जी मेरे साथ 17 साल 11 महीने 3 दिन रहे, और पापा जी ने मुझे जितना प्यार दिया शायद मुझे किसी ने भी नहीं दिया। पापा ने आज तक जब तक थे मेरे साथ, उन्होंने कभी मुझे तू वर्ड यूज नहीं किया। जब मेरी छोटी दीदी के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो मैं 40 दिन तक अपनी छोटी नंद के घर पे रही थी, उनकी देखभाल करी। तो पापा ने मुझे बोला, एलिस तू तो सबको बहुत अच्छे से संभाल लेती है, तू बहुत अच्छी है। मेरे को पापा बहुत प्रेज करते थे। उसके बाद बड़ी दीदी के हस्बैंड की डेथ हो गई, तो पापा जी बहुत टूट गए और मुझे बोले, एलिस अब मेरे से सहन नहीं होता, पर मुझे विश्वास है कि तू सबको संभाल लेगी। और मैंने अपनी नंदों को बहुत अच्छे से संभाला। उसके बाद पापा की तबीयत खराब हो गई और पापा बेड पे आ गए। पापा को अटैक पड़ा और पापा बहुत ही सिक हो गए। उसके बाद अचानक से मेरी तबीयत भी बहुत खराब हो गई, और मैं बता नहीं सकती, तबीयत भी बहुत खराब हो गई और मैं बता नहीं सकती। मेरे को 23 नवंबर को ये पता चला कि मेरे को कैंसर है, तो मेरे फादर लोग बहुत ही परेशान हुए। रॉबिन ने अपनी दोनों बहनों को बुला लिया, यहाँ तक कि मेरी सिस्टर को नाइट में 11 बजे घर पे पहुँची। सब बहुत परेशान थे मेरे को लेके कि ये इसके साथ क्या हो गया। पापा मेरे लिए बहुत परेशान थे, कहते थे एलिस तो ठीक हो जाएगी, तो परेशान मत हो, उसको तो मैं जानता हूँ तो संभाल सकती है अपने आप को। पर मेरे पापा के बगैर बिल्कुल टूट चुकी हूँ। 3 कीमो के बाद मेरा पैटी स्कैन हुआ। पापा ने मुझे आते ही पूछा, एलिस तेरी रिपोर्ट क्या आई है? मैंने बोला डैडी मेरे को एक और गांठ आई थी, तो मैंने घर में अभी तक किसी को नहीं बताया, सिर्फ मेरी सिस्टर को और मेरे हस्बैंड को पता है कि मेरे को एक और गांठ आई थी। सब घर में बहुत परेशान थे, मैंने किसी को परेशान करना नहीं चाहा, यहाँ तक कि मेरी दोनों नंदों को भी नहीं पता कि मेरे को कुछ ऐसा है। मेरी कीमो चल रही थी, तो पापा ने मेरे को सीने से लगाया, अपने ऊपर लिटा लिया, क्योंकि बेड पे लेटे रहते थे वो, और पापा लेटे हुए थे, तो पापा ने मुझे ऐसे करके एकदम गले से लगाया और बोले, एलिस तो परेशान मत हो, मैं जानता हूँ सब ठीक होगा। पड़ोसी भी मेरे बहुत परेशान है कि बहू को एकदम से क्या हो गया, ये ऐसी नहीं थी, इसे क्या हो गया, सब पूछते हैं, लेकिन किसी को सच बोलने की हिम्मत नहीं होती। पापा जी मुझे बहुत प्यार करते थे। पापा का प्यार शायद मैं जिंदगी में कभी नहीं भुला सकती, उनकी कमी मेरे जीवन में हमेशा रहेगी। बस, थैंक यू सर। अभी ला रहा हूँ मैं। नहीं कोई नहीं आया। क्या रायता तो आया नहीं है तुम्हारा। शारून क्या कर रहा है? पूड़ी देख रहा है? पूड़ी बेल रहा है। ऐसे जुदा हुआ मेरा तुझ सुबह हुआ, जिस पे मैं मरता रहा, तुझे याद मैं करता रहा।